डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है क्लास 7 का ये साइंस का क्वेश्चन है। क्लास 7 साइंस, ये लास्ट ईयर का फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन है झारखंड का। इस क्वेश्चन को देखकर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं 26 मार्क्स का फिजिक्स का क्वेश्चन दिया गया है और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। When the electric current flow through a wire, it behaves like a। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जिस पे चलती है वो कंडक्टर और एक जिस पे नहीं चलती है वो इंसुलेटर होता है। इसमें हो सकता है कि कंडक्टर हो जाए और जिसमें हिंदी में सुचालक और कुचालक कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है When an electric current flow through a wire, the wire gets heated, it is the heating effect of। तो ये जो हीट होता है तो किस तरह का प्रभाव डालता है, यह डैश का तापीय प्रभाव कहलाता है। देखिए, आप लोग तैयारी किए होंगे तभी आप लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे, अन्यथा आपको दिक्कत होगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पे है सी नंबर में, लाइट ट्रेवल्स अलोंग डैश, प्रकाश डैश के अनुदिश गमन करता है। और यहाँ पे नेक्स्ट में डी नंबर में है, वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ डैश कलर्स। 7 कलर्स हो जाए, उसमें 7 रंग होता है जैसे कि रेनबो में होता है। क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ के ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए रियल इमेज। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है, वास्तविक नहीं होता, उसमें जो छोटा बड़ा या इधर उधर हो सकता है, लाइट के अनुसार वो इमेज बदल जाता है। एन इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। देखिए, आप लोग इसकी तैयारी किए होंगे तो फिर आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद सी नंबर में, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रिक बेल में, विद्युत घंटे में विद्युत चुंबक होता है, तो आप लोग को पता होगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन और यहाँ पे आपको पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बतला देता हूँ। ए कैनकेव लेस ऑलवेज फॉर्म्स इरेक्ट वर्चुअल एंड स्मॉलर इमेज देन द ऑब्जेक्ट। अवतल लेंस सदैव सीधा आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये ट्रू फॉल्स पूछा गया है, तो क्या होगा यहाँ पे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स। ये टर्म जो दिया गया है, ये शब्द जो दिया गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये क्या चीज़ होता है वो आपको बतलाना है। बैटरी, ये क्या होता है, सेल, कई सारे सेल को मिलाकर बैटरी बनता है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, छोटा आंसर दें। फर्स्ट में दिया हुआ है, नेम एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के किन्हीं 4 प्रभावों के नाम लिखिए, क्या इफेक्ट डालता है वो। स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। 3 तरह का मिरर यहाँ दिया हुआ है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के विलक्षण लिखिए। किस प्रकार के प्रतिबिंब इन सभी मिररों में बनता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 5, गिव 5 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। हीट का कंडक्टर और इंसुलेटर बतलाने के लिए कह रहा है। इंसुलेटर मतलब हीट को जो पकड़ता है और कंडक्टर जो हीट नहीं पकड़ता है। उष्मा चालक तथा उष्मारोधी, प्रत्येक के 5-5 उदाहरण देना है। आगे यहाँ पे 6 नंबर में एक डायग्राम ड्रॉ करना है। इसमें डायग्राम कौन सा ड्रॉ करना है, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस, उसके बाद कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, वायर। और ये इस तरह से ड्रॉ करना है जैसे कि साइंस में जो ड्रॉ किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब का कुछ इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग बुक में जैसे दिया होगा उस तरह से आप लोग ड्रॉ कर लेंगे। आगे यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है और इसके फर्स्ट में दिया हुआ है, फिर इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, स्क्रीन पे देख सकते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। द मूविंग एयर इज कॉल्ड, गतिशील वायु को विंड कहते हैं। यहाँ पे विंड हो जाएगा। विंड कैरिंग वाटर वेपर ब्रिंग डैश, जलवाष्प वाली पवन डैश लाती है। उसके बाद द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर, दिस इज रेफर्ड टू एज। वर्षा जल का उपयोग भूमि जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जाता है, इसे डैश कहते हैं। और आगे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर क्वेश्चन नहीं दिख सकता है तो मैं पढ़ के बतला देता हूँ। यहाँ पे
1 नंबर का ये लास्ट क्वेश्चन है, यूज्ड वाटर इज डैश वेस्ट वाटर कुड बी रीयूज। प्रयुक्त जल डैश कहलाता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। जो पानी हम यूज कर लेते हैं उसको फिर से उपयोग कर सकते हैं, वो ग्राउंड में चला जाएगा और फिर ग्राउंड में जाएगा तो फिर वो साफ़ हो जाएगा, फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मतलब ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन दिया गया है। हाई स्पीड विंड एंड एयर प्रेशर डिफरेंट कैन काउज साइक्लोन। उच्च वेग की पवन और वायु दाब के अंतर से चक्रवात बन सकते हैं। तो इसको पढ़े होंगे तो आप कंप्लीट कर सकते हैं इसको। द वर्ड मानसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है जिसका अर्थ है ऋतु, विच मीन्स सीजन हो सकता है। और वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, ये सही हो जाएगा। द फुल फॉर्म ऑफ WWTP इज वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इसका फुल फॉर्म है। तो आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। उसके बाद 3 नंबर डिफाइन अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें कुछ टर्म्स को डिफाइन करने के लिए कहा गया है। वाटर टेबल, भौम जल स्तर और सीवेज, वाहिन मल, इसको आपको डिफाइन करना है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 4 नंबर में। सजेस्ट 3 मेथड टू फाइंड आउट विंड डायरेक्शन एट ए गिवन प्लेस। किसी भी जगह पे वायु की दिशा को पता लगाने के लिए कौन सी विधि, 3 विधि बतलाने के लिए कह रहा है। उसके बाद राइट द नेम ऑफ एनी 5 ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ एंड एनी 5 इनकार्बनिक इम्प्योरिटीज़। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ और इनकार्बनिक इम्प्योरिटीज़ 5-5 बतलाना है। उसके बाद केस स्टडी यहाँ पे दिया गया है और इसका भी बतलाना है कि इफ़ ए स्टॉर्म इज़ कंपेनियड बाय लाइटिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशन। अगर आंधी के दौरान जो है वो लाइटिंग, बिजली चमकने लगती है तो फिर हमें उस समय इस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस तरह से आप लोग इसको पढ़ लेंगे। और आगे यहाँ पे दिया होगा केस स्टडी में जो दिया हुआ था वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। यदि झंझा के साथ तड़ित बिजली भी गिरे तो उसे तड़ित झंझावात कहते हैं। इसमें हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए तो इसके बारे में लिखना है। किसी ऐसे ब्रिज के नीचे आश्रय ना ले जो अलग अलग हो। यदि आप वन में हैं तो किसी छोटे ब्रिज के नीचे आश्रय ले, खुली जमीन पर ना लेटे। इस तरह से बतलाया जा रहा है। धातु की डंडी वाले छाते का उपयोग न करें। धातु की डंडी वाले, ये सही बतला रहा है। लकड़ी की डंडी जिसमें रहता है उसे यूज करना चाहिए। उसके बाद खिड़की के निकट ना बैठे। खुले गैरेज, भंडारण शेड, धात्विक चादरों की छत वाले शेड आदि आश्रय लेने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं होते। तो जो जिसका छत जो है धातु वाला हो तो उस जगह भी हमें नहीं रुकना चाहिए, हमें नहीं रहना चाहिए। आगे यहाँ पे कार अथवा बस आश्रय लेने के लिए सुरक्षित स्थान है। कार अथवा बस, तो वो भी धातु उसमें भी रहता है। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं, ये भी सही है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। इफ़ यू आर इन वाटर, तो वही चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे। यदि आप जल में हैं तो बाहर निकलकर किसी इमारत में चले जाएं। और डू नॉट सिट नियर, आपको इसके निकट नहीं बैठना है। तड़ित झंझावात क्या है तो यहाँ पे ऑलरेडी बतलाया गया है, तो उसी अनुसार से इसका आंसर दे देना है, इसी से देना है आंसर। उसके बाद 6 नंबर में ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का अक्सर डायग्राम आता है, इसीलिए यहाँ दिया गया है, 5 नंबर का है, इसको आपको ड्रॉ कर देना है। बायोलॉजी से अब क्वेश्चन लास्ट जो है सेक्शन इसका आ गया है 28 मार्क्स का। फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट में दिया हुआ है। सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर डैश ऑन द अर्थ। मृदा पृथ्वी पर डैश के लिए महत्वपूर्ण है। सभी जीव जंतु सबके लिए महत्वपूर्ण है। और कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे डैश कहते हैं। प्रोसेस ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? डैश कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर के सभी भागों तक ब्लड ले जाता है। तो कौन होता है तो यहाँ पे आपको भर देना है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड। नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम डैश कहलाता है। यहाँ आपको
कंप्लीट कर देना है। आगे देखते हैं, इसमें संभवतः लास्ट पेज हो। इसमें ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखिए यहाँ पे फूल पेड़ पौधों वाला चैप्टर से लिया गया है, इसमें सही होगा या गलत होगा आप लोग इसको पढ़कर देख लेंगे। फ्लावर्स विच कंटेन इधर ओनली पिस्टिल और ओनली स्टेमेंस आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। जो सही होगा उसको सही कर देना है। उसके बाद सी नंबर में हम यहाँ पे लेते हैं फर्टिलाइज्ड एग्स। फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। निषेचित अंड युग्मज कहलाता है। आगे क्वेश्चन यहाँ पे द ब्रांची पार्ट ऑफ ए ट्री अबव द टर्म स्टेम अबव द स्टेम इज नोन एज द कैनोपी ऑफ द ट्री। किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है तो वितान कहलाता है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में जो पढ़े होंगे उसको इंग्लिश समझ में आएगा, सही होगा या गलत होगा तो उसे आप उस तरह से कर देंगे। उसके बाद डिफाइन अबाउट द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे जो टर्म्स दिया गया है इसे आपको डिफाइन करना है। यहाँ 3 टर्म्स दिया गया है, डिकम्पोजर, उसके बाद बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और एक्सर्शन एक्सक्रेशन पे शॉर्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें व्हाट इज सॉइल ये क्वेश्चन दिया हुआ है। राइट द टाइप्स ऑफ सॉइल एंड एक्सप्लेन। मृदा मतलब मिट्टी क्या है और उसके प्रकार को लिखने के लिए कह रहा है, उसका वर्णन करने के लिए कह रहा है। लिस्ट 10 प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट। 3 ऐसे उत्पाद का नाम लिखने के लिए कह रहा है, 10 ऐसे उत्पाद का नाम लिखने के लिए कह रहा है जिसे हम फॉरेस्ट अर्थात जंगल से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पे ये लास्ट है। ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना है। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट, और हार्ट कैसे काम करता है ये भी बतलाना है। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ ब्रीथिंग ऑर्गेन इन फिश। फिश का श्वसन अंग बनाना है, गलफड़ा जो होता है, गिल्स। और उसके बाद रिप्रोडक्शन इन ईस्ट ऑफ बाय बडिंग। ईस्ट में किस तरह का जन्म होता है उसका चित्र बनाना है। यहाँ पे साइंस का ये क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।